मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं भगत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। ये जो मेरा लेक्चर है वो है एमएससी फाइनल जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ कवर होगी, क्या क्या आपके सामने नई चीज़ें आएंगी, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लीवेज एंड इट्स पैटर्न। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। ये आपके सामने पीपीटी है और ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, क्लीवेज एंड इट्स पैटर्न। सबसे पहले जब हम क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि दो गैमेट्स हमारे पास होते हैं, एक तो स्पर्म होगा और एक ओवा होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा। इस डिप्लॉयड जाइगोट में जो सिंगल सेल होती है उसमें आगे की ओर फर्दर डिवीजन स्टार्ट होने लगता है। उसमें सेल से एक से दो से चार से 8 से 16 से 32 इस प्रकार सेल की संख्या बढ़ती जाती है। और ये जो डिवीजन होते हैं वो उनका जो प्रकार होता है वो माइटोटिक प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो क्लीवेज होगा वो उन समसूत्री विभाजनों से डिफ़र करेगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सभी सेल्स उत्तरोत्तर आकार में छोटी होती चली जाती हैं। जाइगोट का साइज तो सेम रहेगा लेकिन सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा और प्रोग्रेसिव उनकी जो साइज है वो कम होती चली जाएगी। और ये डिवीज़न तब तक होते रहते हैं जब तक कि इन सेल्स का आकार हमारी जो सोमेटिक सेल हैं उनके बराबर नहीं हो जाता। तो within a few hours of fertilization, the fertilized egg undergoes a series of repeated mitotic cell divisions, which occurs in rapid succession to produce an increase in the number of cells without any addition to its volume. ये मैंने बताया था अभी आपको, ये आप सामने लिखा हुआ है। This phase of repeated division of the egg is known as cleavage or segmentation, और इसी को हम कह देते हैं segmentation या cleavage कह देते हैं। The cleavage was first observed by Swammerdam in 1738 in frog cell। सबसे पहले क्लीवेज को स्वामरडैम ने देखा था और इसके बाद स्प्लेनजानी ने इसे दो क्लीवेज प्लेन को तोड़ के एग में एक्सप्लेन किया कि क्लीवेज प्लेन भी होते हैं, आगे जाके उनके बारे में बताया। So we can say the cleavage can be defined as the process of progressive subdivision of the zygote by mitotic cell division into an increasing number of cells, you can say of progressively decreasing in size. So cleavage is the increasing number of cells of progressively decreasing in size. That is the definition of cleavage. Historical perspective में we can say the cleavage was first observed by Swammerdam in 1738। तो ये था आपका क्लीवेज का, विदलन का, हिंदी में हम कहें इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स। यहाँ पर पैटर्न्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। First of all, cleavage begins immediately after the nuclear fusion of the two gametes। मैंने अभी आपको बताया था जब दो गैमीट्स होंगे उनका फ्यूज़न हो जाएगा और उस फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ये डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद begins immediately after the nuclear fusion of two gametes, the egg provides sufficient energy and substances need for the cell division। ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है इसमें तुरंत यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्लीवेज कहेंगे।
The division continue till the reserve are exhausted and the average size of the daughter cell reaches the characteristic size of the differentiated somatic cell of parent organism. मैंने ये भी बताया था आपको कि ये डिवीज़न तब तक रहेंगे जब तक कि वो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके बराबर उन सेल की साइज़ नहीं हो जाती। और हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट सेल्स जो बनेंगी वो ब्लास्टोमियर कहलाएंगे। क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनेंगी, उत्तर विभाजन होंगे, उनके बाद बनने वाली सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। द वॉल्यूम एज वेल एज जनरल शेप ऑफ एम्ब्रायो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द क्लीवेज, वो चेंज नहीं होगा। नो ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग क्लीवेज, ये भी पॉइंट है, इसमें ग्रोथ इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैं आपके सामने जायगोट का जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये जायगोट हम देखें, ये जायगोट बिल्कुल सेम साइज़ का रहेगा, इसके अंदर ही क्लीवेज होते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बनती रहेंगी। सो वी कैन से दैट देयर इज नो ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग क्लीवेज। द रिजर्व फूड मटेरियल, ये अगला पॉइंट, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स एंड द एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन। हम जानते हैं कि जो एग था पहले से, उसके अंदर कुछ रिजर्व मॉलिक्यूल्स थे, वो अलग अलग तरह के फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। द पेस और रिदम ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म रादर देन बाय द न्यूक्लियस। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं, उनके द्वारा ही ये जो क्लीवेज की रेट होती है उसे डिसाइड किया जाता है। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा इसे डिसाइड किया जाएगा, न कि न्यूक्लियस। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, साइटोप्लाज्म इसे डिसाइड करेगा। और ऐसे बहुत सारी पिक्युलैरिटीज़ हैं जो सेल डिवीज़न के इक्विवेलेंट इसमें पाई जाती हैं, माइटोसिस के इक्विवेलेंट इसमें पाई जाती हैं क्लीवेज में। हम देख सकते हैं इन माइटोसिस द डॉटर सेल्स ग्रो एंड रीचेस द साइज ऑफ मेच्योर सेल एंड देन ओनली डिवाइड अगेन। Thus the cell maintain an average size in all type of tissues as the blastomere do not increase in size during cleavage. With each division the resulting blastomere half of the original size. तो खुद थोड़े से डिफरेंसेस हैं ये। हमने क्लीवेज का डेफिनेशन पढ़ा, उसके पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, माइटोसिस से कैसे डिफरेंट होता है ये भी हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। विदलन के तल, हिंदी में कहते हैं विदलन के तल, वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज। द रिपीटेड क्लीवेज फुरोज प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर विच एग्जिबिट अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न हैव बीन स्टडीज इन डिफरेंट मैमल्स ऑन वेरियस स्पीसीज। जब किसी जायगोट में क्लीवेज होगा तो उसके बनने वाले जो सेल्स होंगे उनको ब्लास्टोमियर कहेंगे, और वो एक स्पेसिफिक पैटर्न हमारे सामने दिखाएंगे, एक अरेंजमेंट हमको दिखाई देगा, उसी को हम क्लीवेज पैटर्न कह देते हैं। क्लीवेज पैटर्न को कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फ्रो। क्लीवेज फ्रो किस प्रकार से पास होती है, किस प्रकार से उसे बांटती है, उसके आधार पर हम उसे देख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे क्लीवेज फ्रो। आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फ्रो, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। On the basis of distribution of amount of yolk, the following classification of cleavage had been introduced. इसमें क्लीवेज फ्रो के बारे में जो बताया गया है उसमें अमाउंट ऑफ यॉक को ध्यान में रखा जाएगा। अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक उसमें कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज।
होलोस मीन्स पूरा, होल, सारा. ब्लास्टोस मीन्स germs. In this type of cleavage, the cleavage furrows extend completely through the entire length of the egg and bisect it into equal or almost equal blastomeres. It occurs in elacetal, mesolacetal and isolacetal eggs. क्या मतलब है इसका होलोब्लास्टिक, आपको हिंदी में मैं समझा देता हूँ. जब किसी एग के अंदर जो यॉक होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और मात्रा में कम होता है, अमाउंट में कम होता है, तो जो क्लीवेज की जो फुरोज होती हैं, क्लीवेज के जो तल होते हैं, वो पूरे अंडे को पूरी तरह से बाइसेक्ट कर देते हैं, पूरे अंडे में पूरी तरह से फैल जाते हैं और उसे पूरी समान आकार के ब्लास्टोमियर में बांटते हैं. इसीलिए इसे होलो माने सारा, ब्लास्टिक माने क्लीवेज, पूरे अंडे में इसमें आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा और समान रूप से होगा. इसीलिए इसे हम कह देते हैं होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज. मुख्य रूप से ये हम कह सकते हैं कि जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उनमें हमको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि मैमल्स के जो एग होते हैं माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल टाइप के होते हैं, आइसोलेसिथल एग कह सकते हैं. तो ये पहला प्रकार है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज का. नेक्स्ट इज द होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज. आप इसे नाम से पता कर सकते हैं कि होलोब्लास्टिक इक्वल में तो क्लीवेज हो रहे थे और सभी में इक्वली हो रहे थे, लेकिन होलोब्लास्टिक अनइक्वल में कुछ डिफरेंस आ जाएगा. In such type of cleavage, the yolk is distributed along the vegetal animal axis. मतलब yolk एक विशेष एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेट रहता है. The yolk is sparse in the animal pole and gradually increased toward the vegetal pole. The first and second furrows are laid down similar to those as the holoblastic equal cleavage. Third furrow is not equatorial but toward the animal pole, producing 4 small cells and 4 large cells in the vegetal hemisphere. That is called the macromeres and micromeres. क्या अंतर है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ. 2 पोल होते हैं, एक वेजिटल पोल होता है, एक एनिमल पोल होता है. एनिमल पोल पर मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और वेजिटल पोल पर यॉक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. मान लो मैं आपके सामने एक ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा एक एग है. इसके एक पोल पे तो ये एक पोल यहाँ पे है, इस पे बहुत सारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और दूसरे पोल पे कॉन्सेंट्रेटली इसमें यॉक प्रेजेंट है. तो जहाँ पे यॉक होगा वहाँ पे जो क्लीवेज होगा उसकी जो फ्रॉज होंगी वो दूर दूर ब्लास्टोमियर को बनाएंगी, वो काफ़ी दूर दूर ब्लास्टोमियर बनेंगे, बड़े बड़े ब्लास्टोमियर बनेंगे, और जो साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्टोमियर बनेंगे. तो छोटे छोटे बनने वाले ब्लास्टोमियर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोमियर्स कह देंगे, और बड़े बनने वाले ब्लास्टोमियर्स को हम कह देंगे मेगामियर्स. तो जहाँ पर योग की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे मेगामियर्स बनेंगे, जहाँ पे योग की मात्रा कम होगी वहाँ पे माइक्रोमियर्स बनेंगे. ये हम ये टाइप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, मैं आपको इसको करेक्ट कर देता हूँ. ये माइक्रोमियर्स न होकर माइक्रोमियर्स होगा, सॉरी माइक्रोमियर्स होगा. मेगामियर्स और मैक्रोमियर्स इक्विवेलेंट हैं, दोनों सेम होते हैं. ये माइक्रोमियर्स होंगे ऊपर पर. इस तरह से अमाउंट ऑफ क्लीवेज के आधार पर हम क्लीवेज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज देन होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज के आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं किस प्रकार से एक जायगोट सेल थी, वो 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 64 सेल, ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, न्यूरुला बना, देन टैडपोल. ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डायग्राम को दिखाया गया है. पूरे अंडे में इसमें डिवीज़न हुए, एक सेल स्ट्रक्चर आई, गैस्टुलेशन में जर्म लेयर बनने लगी, न्यूरुला में न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, और टैडपोल या इंटीरियर और पोस्टीरियर ऑर्गन डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा.
इस प्रकार से प्रोग्रेसिवली डेवलपमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा क्लीवेज के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, माइटोसिस से किस प्रकार वो सिमिलर होता है, अमाउंट ऑफ क्लीवेज के आधार पर क्लीवेज फ्रो किस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के ब्लास्टोमियर बना सकती है। अगले लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि फेट ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पे क्लीवर्स को किस प्रकार से बांटा गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।